बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने आप सबके सामने यहाँ पर मेरे भाई राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा सबसे पहले अगर मैं फाइंड करना चाहूँ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो इसके लिए ना मुझे पहले ए का ट्रांसपोज चाहिए ना। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है मेरा भाई, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। रो दी है 3 2 -1, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे। 2 1 3 को भी हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये आपका ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए क्या है जी हमारे पास, 3 2 -1 3 2 -1 2 1 3। तो ये ए आ जाएगा क्योंकि पहले यहाँ ए लिखा हुआ है। अब ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज मैंने अभी आपको फाइंड करके दिखाया है ऊपर, 3 2 -1 2 1 3। तो ये आपके पास ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब मेरे भाई आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। 3 को 3 के साथ 9, 2 को 2 के साथ 4, -1 को -1 के साथ तो +1 आ जाएगा। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 3 को 2 के साथ 6, 2 को 1 के साथ 2, -1 को 3 के साथ तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह पे नीचे वाली रो पे आ जाए, 2 को 3 के साथ 2 3 6, 1 को 2 के साथ 1 को 2 के साथ 2, 3 को -1 के साथ तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 1, 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा जनाब। तो अब हम जी इसको मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं। अब आप लोगों ने सिंपल इसको ऐड कर लेना है। तो 9 4 13 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक है जी, 6 2 8 -3 5 हो जाएगा। 6 2 8 -3 5 हो जाएगा। 4 1 5 और 9 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये मेरे भाइयों का क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेना है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो भाई डिटर्मिनेंट लेना आप सबको आता है भाई। अब हम काफी सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं डिटर्मिनेंट के, तो भाई ये चैप्टर सारा है भी डिटर्मिनेंट पर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो आपके पास ए ट्रांसपोज आया है 14 5 5 14। ठीक है जी, 14 5 5 14। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया 196, 5 को 5 के साथ किया तो 25, इन दोनों को माइनस कर दें तो 171 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी पार्ट का ए ट्रांसपोज ए फाइंड करने और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, अब आप लोग फाइंड कर रहे हैं इसी पार्ट का ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। तो अब आप लोगों ने जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है मेरे भाई। तो आप लोगों ने सेम टू सेम जैसा कि अभी आप लोगों ने किया, ए ट्रांसपोज तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया ना पहले शुरू में। तो अब ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई, तो ए ट्रांसपोज आए 3 2 -1 2 1 3। तो ये ए ट्रांसपोज है। आगे हम ए लिख रहे हैं 3 2 -1 2 1 3। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू, ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 3 9, फिर रो को कॉलम के साथ करते हैं। 2 को 2 के साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 को 2 के साथ 3 2 6, 2 1 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 को -1 के साथ -3, 2 को 3 के साथ 6 आ जाएगा जी। ठीक है जी,
तो रो को कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे ये दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 2 को 3 के साथ 6, 1 को 2 के साथ 2, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 1, 2 को -1 के साथ -2, 1 को 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। अब नीचे -1 को 3 के साथ -3, 3 को 2 के साथ 6, फिर -1 को 2 के साथ -2, 3 को 1 के साथ तो 3 आ जाएगा, -1 को 1 के साथ +1, 3 को 3 के साथ तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। 9 + 4 13, 9 + 4 13, ठीक है जी। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे आप लोग। 6 + 2 8, -3 + 6 3, 6 + 2 8, 4 + 1 5, -2 + 3 1, -3 + 6 3, 1 और 10। तो ये मेरा भाई आपके पास आ चुका है A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है मेरा भाई, इसका A ट्रांसपोज A आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेना जी आप सबको आता है मेरे भाई। तो अब आप लोग इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करें, A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसको अब हम डिटर्मिनेंट में चेंज करें, 13 8 3 8 5 1 3 1 10। तो अब जी हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख चुके हैं। अब आपने इस 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना है जी। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, फिर कुछ और 3.3 के क्वेश्चंस थे वहां भी सीखा है आप लोगों ने। तो फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, फर्स्ट वैल्यू 13 है, तो फर्स्ट वैल्यू ली 13। 13 का क्या छोड़ देंगे, 13 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 13 की रो भी छोड़ देंगे। 5 1 1 10 बच जाएगा। 5 1 5 1 1 10 बच जाएगा। फिर माइनस आता है दूसरी वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू 8 है तो 8 लिया, 8 का कॉलम भी छोड़ दिया, 8 की रो भी छोड़ दी, तो 8 1 3 10 बच जाएगा। 8 1 3 10 बच जाएगा। तीसरी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, +3 आ जाएगा। और मेरे भाई इस 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे, तो 8 5 3 1 बच जाएगा। 8 5 3 1 बच जाएगा। अगर किसी को डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करना आता तो वो क्वेश्चन नंबर 1 जाके पहले समझे 3.3 का, वहां बहुत ही डिटेल से मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट ओपन करना समझाया है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। 13 आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, और 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। फिर -8, 8 को 10 से किया 80, क्रॉस में करते हैं ना मल्टीप्लाई, सेंटर में माइनस आता है। 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ जाएगा। फिर +3, 8 को 1 के साथ किया 8, 5 को 3 के साथ किया तो 15 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 30, 50 - 1 49, -8 73 आ जाएगा। 80 - 3 +3, 8 - 15 माइनस का 7 बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग क्या करें, 13 को 49 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आ जाएगा 637। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके पहले ही रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। 637, फिर 8 को आप लोग 77 से मल्टीप्लाई करें, 616 आएगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 616 और 7 को 3 के साथ करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 3 are 21। इन तीनों को आपस में कैलकुलेटर में लिख दें, 637 - 616 - 21, तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट आप सबके सामने 3 2 1 2
4113। तो आप लोगों ने यही सेम काम करना है इस पार्ट पर भी। दोनों पार्ट्स जो हैं ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, ए का ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज आपको सबको लेना आता है। ये कॉलम दिया हुआ है, इसको रो में चेंज कर लें, 3 2 1 2, और ये कॉलम दिया हुआ है, इसको भी मैंने रो में चेंज किया। तो ये आप लोगों का, मेरे भाइयों का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं और फिर हम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ए की वैल्यू लिखी, सबसे पहले ए है 3212 4113। ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें 3212 4113। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई में तो अब आप चीते बन चुके हैं जी। तो 3 को 3 के साथ 9, 3 3 9, 4 4 16। रो को कॉलम के साथ ना, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर 3 को 2 के साथ 6, 4 को 1 के साथ तो 4 आ जाएगा जी। फिर 3 को 1 के साथ 3, 4 को 1 के साथ तो 4 आ जाएगा जनाबे वाली। फिर 3 को 2 के साथ 6, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड रो की बारी है जनाब। तो 2 को 3 के साथ 6, 1 को 4 के साथ 4, फिर 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 1, फिर 2 को 1 के साथ 2, 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा। फिर 2 को 2 के साथ 4, 1 को 3 के साथ तो 3 आ जाएगा मेरा भाई। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट 1 को 3 के साथ 3, 1 को 4 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, और 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। अब जी लास्ट रो की बारी। 2 को 3 के साथ 6, 3 को 4 के साथ 12, 2 2 4, 3 1 3, 2 1 2, 2 2 4, 3 3 9। तो भाईजान अब हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। भाई मल्टीप्लाई वही सेम तरीका है, रो को कॉलम के साथ आप लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, रो को कॉलम के साथ आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 9 + 16, तो आपके पास ये 25 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो जाएगा। 3 + 4 7 हो जाएगा। 6 + 12 18 हो जाएगा जी। 6 + 4 10, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 7 3 2 5, 6 + 2 12 18, 4 + 3 7, 2 + 3 5, 4 + 9 13। तो जी अब आप लोगों ने क्या किया, इसको आपस में ऐड कर दिया है। तो देखें जी, ये क्वेश्चन सेम टू सेम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरह से ही आप लोगों ने इनको किया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आप लोग ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें जी जनाब। ठीक है जी, तो लेते हैं जी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो यहां पे हम लोग जरा स्पेस बना लेते हैं। तो स्पेस बना लीजिए। तो ए ट्रांसपोज तो फाइंड हो गया ना यहाँ पर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल तो है ही नहीं ना। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया, सारी वैल्यू लिखी, 25 10 7 18, 10 5 10 5 3 7, 7 3 2 5 2 5, 18 7 18 7 5 13। तो ये आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर आप इसको 4/4 को ओपन करना शुरू कर देना
तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो फिर हम इसका थोड़ा सा कोई आसान तरीका ढूंढते हैं। तो अब हम लोग एक आसान तरीका जो मेरे जहन में आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, देखिए जरा बोर्ड पर, क्या देखना है जी, बोर्ड पर देखना है। मैं ऐड कर रहा हूं C3 प्लस C4, कॉलम 3 और कॉलम 4 को मैं आपस में ऐड कर रहा हूं। तो चेंजिंग किस में आएगी, कॉलम 3 में मैंने समझाया हुआ है, जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। तो ये कॉलम 1 पहले वैसे का वैसे ही आ गया, 25 10 7 18, यहां आ जाएगा 10 5 3 7। तो कॉलम 3 और कॉलम 4 को प्लस कर रहा हूं, 7 प्लस 18 25, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 13 18, और ये कॉलम 4 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 13 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों सेम है। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास मेरे ख्याल से 5 था, वहां भी पढ़ा है कि अगर कोई सी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहां पर अब आपके पास दो कॉलम सेम है, C1 और C3 जो है ये आइडेंटिकल है, ये सेम है। तो जब भी दो कॉलम सेम होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0 के। तो ये क्वेश्चन जी सॉल्व हो चुका है, ए ट्रांसपोज हमने सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन पर ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जी, आपके पास ए ट्रांसपोज तो है ना, तो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज ए। अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, तो अब हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं, 3 2 1 2 3 2 1 2 4 1 1 3। तो ये ए ट्रांसपोज लिखा पहले। अब हम ए लिख लेते हैं, 3 2 1 2 3 2 1 2 4 1 1 3। तो भाई पहले हमने ए ट्रांसपोज लिखा, फिर हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब आप इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, आप लोग चीते बन चुके हैं मल्टीप्लाई में। 3 3 9, 2 2 4, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ 1, 2 को 2 के साथ 4, ठीक है मेरा भाई। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ, 3 को 4 के साथ 12, 2 को 1 के साथ 2, फिर 1 को 1 के साथ 1, फिर 2 को 3 के साथ 6 आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, 4 को 3 के साथ 12, 1 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, फिर इसी तरह 4 4 16, फिर 1 1 3 3 9 होता है जनाब। तो अब जी हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है जी, इसको ऐड कर लें। 9 और 4 13, 13 1 14 और 4 18 आ जाएगा। 12 2 14 1 15 और 6 21 आ जाएगा। 12 2 14 और 1 15 और 6 21, 16 1 17 और 1 18, 18 और 9 आपके 27 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आपके पास आ चुका है ए ट्रांसपोज ए। अब आप लोग क्या करें, ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट ले लें, सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट लिया, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट में चेंज किया, 18 21 21 27। तो अब आप 18 को 27 के साथ, अब आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते होते हैं, 18 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 486 आ जाएगा, 486। 21 को 21 से किया तो 441 आ जाएगा। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 45 मेरे भाइयों का आंसर आ जाएगा जी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसके मैंने आप लोगों को दोनों पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 9 के आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो इंशाल्लाह सारा ही हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हमें कह रहा है
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आपने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना है मेरे भाई जिसका जो ऑर्डर है वो 3 होना चाहिए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आप लोग शो कर दें, आप लोगों ने शो करना है के ए का डिटर्मिनेंट, आप लोगों ने शो करना है के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब और a का डिटर्मिनेंट, ये चीज आप लोगों ने प्रूव करनी है मेरे प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले आप लोग लेट कर लें, कोई भी मैट्रिक्स लेट कर लें। तो मैंने क्या लेट कर लिया, आप लोग कोई भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने लेट किया a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखूं ना, तो मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है के ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने। तो सबसे पहले मैं के को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। के ए इज इक्वल टू के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। के को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी सबके साथ। तो के को 1 के साथ किया के 0 0 0, के को 1 के साथ किया 0 0 0, के को 1 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा के ए आ चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, के ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो के ए का डिटर्मिनेंट लिया, तो इसको मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज किया, के 0 0 0 के 0 0 0 के, ठीक है मेरे भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, के कॉमन ले रहा हूं R1 R2 और R3 से। तो R1 R2 और R3 से मैंने के क्या लिया, कॉमन लिया। देखें ये R1 है, तो मैंने R1 में से के कॉमन आ सकते हैं ना, क्योंकि तीनों में है। तो एक तो के है, बाकी 0 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने के कॉमन लिया R1 से, तो यहां आ गया 1 0 0। फिर मैंने के कॉमन लिया R2 से, तो 0 1 0। फिर मैंने के कॉमन लिया R3 से, तो यहां पे आ गया 0 0 1। तो मैंने तीनों रोज में से R1 R2 R3 इन तीनों में से मैंने के क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आपने बाहर लिखना भी है, बाय टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 2 एंड R3। तो आप लोगों ने यहां बाहर लिखना भी है, बाय टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। तो भाई हमने R1 R2 R3 से के कॉमन लिया, इन तीनों के को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा के क्यूब, और यहां आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। और ये कौन सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन गया, ये आपका ए वाला बन गया। डिटर्मिनेंट में है तो इसलिए हमने इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भाई ये हमने ए यही लेट किया हुआ था ना, बस यहाँ डिटर्मिनेंट में आ गया, तो इसलिए फिर हमने इसको फिर डिटर्मिनेंट में ही लिख दिया है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोगों ने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ए दिया हुआ है आप लोगों के पास। फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है 4 लैम्डा 3, 4 लैम्डा 3 है जी, 7 3 6 3 6 2 3 1 2 3 1। तो ये आपके पास जनाब ए दिया हुआ है, और उसने हमें बोल दिया है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये क्या है जी, आपके पास ये सिंगुलर है। ए और बी जो है दोनों सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर में जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे भाइयों, 0 के इक्वल होता है। लिखेंगे सिंस ए इज सिंगुलर, सिंस ए इज सिंगुलर। तो ए जो है मेरे भाई आप लोगों का सिंगुलर है, देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो है ए जो है या कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी दोनों में से जो भी हो वो सिंगुलर है।
तो आपका जो a का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब a का डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे ना 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1, तो इसको हम किसके इक्वल लेंगे जी, 0 के इक्वल लेंगे, क्योंकि उसने हमें क्या दिया, ये सिंगुलर है। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू लेंगे 4 का कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा 3 6 3 1 बच जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू लेंगे, सेकंड वैल्यू है माइनस लैम्डा। आप सबको पता है पहली वैल्यू के साथ प्लस आता है और दूसरी के साथ माइनस आता है ना, लैम्डा लिया तो इसका कॉलम छोड़ा, इसकी रो छोड़ी, 7 6 2 1। थर्ड वैल्यू ली प्लस 3 का कॉलम और रो दोनों छोड़ दी, तो 7 3 2 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ 3 1 जार 3 6 3 जार 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हमेशा। फिर माइनस लैम्डा, 7 1 जार 7 6 2 जार 12 7 3 जार 21 2 3 जार 6 हो जाएगा। 4 वैसे ही आ जाएगा, 3 माइनस 18 माइनस 15 होता है, माइनस लैम्डा 7 माइनस 12, तो माइनस का 5 बच जाएगा आपके पास, प्लस 3 और ये 21 माइनस 16 15 बच जाएगा, इज इक्वल टू में आप लोग क्या लिख लेंगे मेरा भाई, 0 लिख लेंगे। ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 15 के साथ तो 60 आ जाएगा, माइनस लैम्डा को माइनस 5 के साथ प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा, 3 को 15 के साथ तो 45 होता है, 3 15 जार 45, तो माइनस 60 प्लस 45 माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो माइनस का 15 इस साइड पे क्या हो जाएगा कि प्लस का 15 हो जाएगा, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15, 5 यहां के डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जार 15 होता है जिसको हम डिवाइड कर देंगे और लैम्डा का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। तो अब हम लोग चल रहे हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। आप लोग भी सेकंड पार्ट लिख लें मेरा भाई, तो सेकंड पार्ट लिख लें, वो भी सेम इसी तरह ही है लेकिन ऐसे है भी नहीं। तो 4/4 का आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो घबराना नहीं है, करना तो है ही ना हमने, आखिर तो बी दिया हुआ है 5832, बी दिया हुआ है जी 5832 122 लैम्डा 250 माइनस 1 0113 तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं पहले भी आपको 4/4 का डिटर्मिनेंट ओपन करना सिखा चुका हूं जनाब। ठीक है, तो वहां पर भी आप लोगों ने सीखा है, बड़े डिटेल में सीखा है मेरे भाई। तो अभी भी हमने उसी तरह का काम करना है। हम लोगों ने ना फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे 1 बनाना है सबसे पहले, ताकि हम अपने आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वही b जो है वो सिंगुलर है, यहां लिखेंगे सिंस b इज सिंगुलर देयरफॉर b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो b का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5832 122 लैम्डा 250 माइनस 1 0113। तो ये आपके पास जी b का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। जब भी किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर जो है साइन माइनस का हो जाता है, या जो भी साइन हो वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहाँ इंटरचेंज कर रहा हूं, बाहर आपने लिखना भी है इंटरचेंज C1 एंड C2। तो C1 और C2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं सबसे पहले, तो यहां 122 लैम्डा आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5832 आ जाएगा, और ये C3 और C4 ये तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे ना, 0113
3 आ जाएगा। ठीक है मेरा प्यारे भाइयों, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो 1 के साथ साथ 0 बना लेंगे ना तो आप सबको बहुत फायदा होगा, और ये आपको मैंने बड़ी डिटेल में समझाया भी है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 5 की जगह पे 0 बनाना है। तो इस 5 की जगह पे 0 कैसे बनाऊं, बताएं जी, कोई बच्चा मुझे बता दे। देखिए जी, मैंने 5 की जगह पे 0 बनाना है, तो कौन से कॉलम को सॉल्व कर रहा हूं, कॉलम में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये C2 है, तो यहां C2 आ जाएगा। C2 माइनस प्लस 5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, और 1 कौन से कॉलम में बना हुआ है, C1 में बना हुआ है, तो ये 5C1 आ जाएगा जी, यहां पे 5C1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से भाई आप सबको इस चीज की समझ है। प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया, ये वैल्यूज निकालने मैंने आपको वहां सिखाई हैं। तो भाई जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, तो कॉलम 2 में 5 की जगह मैंने 0 बनाना था। ठीक है, तो 5 की जगह 0 बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम 2 में सॉल्व करना है, तो कॉलम 2 लिखा। जहां 0 बनाने है वहां कौन सा नंबर है, प्लस 5 है तो माइनस 5 आ जाएगा, और उसको मैंने C1 के साथ सॉल्व किया, तो यहाँ पे C1 है, क्योंकि 1 जो है वो C1 में बना हुआ है, तो C1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो C1 को आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, देखिए जी, मैं आपको रफ पे सॉल्व करके दिखाता हूं, इसकी एंट्रीज आप लोग कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। C2 माइनस 5C1, C2 की पहली वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5, C1 की पहली वैल्यू 1 है ना, 5 और 1 इन दोनों को सॉल्व किया। C2 की पहली वैल्यू 5, C1 की पहली वैल्यू 1, तो 5 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब C2 की दूसरी वैल्यू देखें, C2 की दूसरी वैल्यू क्या है, 8 है, और C2 की दूसरी वैल्यू 8 माइनस 5, C1 की दूसरी वैल्यू 2 है जी। देखिए C1 की, जहां मेरी उंगली है, C1 की दूसरी वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व किया, 8 माइनस 5 2 10 माइनस 2, तो ये जी दूसरी वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली, कॉलम में सॉल्व कर रहे हैं ना। अब तीसरी वैल्यू क्या है जी, 3 है, C2 की तीसरी वैल्यू 3 है, माइनस 5, और C1 की तीसरी वैल्यू 2 है, तो C1 की तीसरी वैल्यू 2 है, 3 माइनस 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये तीसरी वैल्यू सॉल्व कर चुका हूं, माइनस 7। अब फोर्थ वैल्यू पे आ रहे हैं जी, इसको हम रेज कर देते हैं। C2 की फोर्थ वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 2 है, 2 माइनस 5, C1 की फोर्थ वैल्यू लैम्डा है, तो 2 माइनस 5 लैम्डा, यहां पर हमारी फोर्थ वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 5 लैम्डा। तो मेरे ख्याल से जी मेरे सब भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। अब मुझे इस 2 की जगह 0 बनाना है। ठीक है, तो ये 2 कौन सा कॉलम है, कॉलम 3 है ना, तो यहां पहले मैं लिखूंगा कॉलम 3। जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, प्लस 2 है, तो यहां आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है जी, और 1 हमने कहां बनाया हुआ है, C1 में, तो यहां आ जाएगा C1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए जी, अभी मैंने आपको ये समझा दी है, तो यहां आ जाएगा C3 माइनस 2C1, तो C3 की पहली वैल्यू, कॉलम 3 की पहली वैल्यू 2 माइनस 2, कॉलम 1 की पहली वैल्यू 1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर C3 की दूसरी वैल्यू 5, तो यहां 5 माइनस 2, C1 की दूसरी वैल्यू, देखें ये C1 है, C1 की दूसरी वैल्यू 2 है। अब हम सेकंड एंट्री निकाल रहे हैं, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ सॉल्व करेंगे, तो 5 और ये सेकंड एंट्री 2 है, 5 माइनस 2 2 4, तो 5 माइनस 4 क्या होगा, 1, तो सेकंड एंट्री आ चुकी है। थर्ड एंट्री जनाब, थर्ड एंट्री है जी C3 की 0, थर्ड एंट्री C3 की 0 माइनस 2, C1 की थर्ड एंट्री 2 है जी, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 4। अब फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग अगर सिंपल कैलकुलेटर पे ये एंट्रियां लिख लें आपका आंसर भी आ जाएगा। अब फोर्थ एंट्री है C3 की -1 -2 C1 है जी लैम्डा, -1 -2 लैम्डा, तो ये फोर्थ एंट्री मैं निकाल के आपको दे चुका हूं, -1
-2 लैम्डा, और यहाँ पे तो पहले से ही 0 बना हुआ है, ये तो हमें फायदा हो गया, तो ये आ जाएगा 0 1 1 3। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे आपको 0 बना के दिखा दिया है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है। अगर कोई स्टेप आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके देखना है, तो सिंपल ये आप लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको रेज कर देते हैं मेरे भाई। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू ली 1, फर्स्ट वैल्यू ली 1, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, तो -2 1 1 -7 -4 1 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा और 3 आ जाएगा। बाकी जो वैल्यूज हैं वो आप लोगों की 0 हो जाएंगी। तो अभी मैं आप सबको समझाता हूं मेरा भाई, और ये इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर ये 0 है जी, क्योंकि ये सिंगुलर है ना हमारे पास, तो ये इज इक्वल टू में 0 है मेरे भाई। ठीक है जी, देखिए मेरे भाई मैंने फर्स्ट वैल्यू ली 1, 1 का कॉलम भी छोड़ा, 1 की रो भी छोड़ी, तो -2 1 1 -7 -4 1 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा और 3 ये बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखें, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अगर समझ नहीं आ रही तो 1 1 और 3। अच्छा जी, बाकी जो वैल्यूज है 0 होंगी ना, अगर मैं 0 लूंगा, दूसरी वैल्यू 0 का कॉलम और रो छोड़ दूंगा, जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो बाकी वैल्यूज की जगह आप सिंपल -0 +0 -0 डाल देंगे। तो 0 बनाने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है 4x4 में। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी, माइनस वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू लेंगे -2, -2 का कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे, -4 1 -1 -2 लैम्डा और ये 3 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू लेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आता है हमेशा, -1, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, -7 और 1 आ जाएगा, -7 1 2 -5 लैम्डा और 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो -1 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, -7 1 2 -5 लैम्डा और ये 3 आ गया। लास्ट वैल्यू है जी +1, +1 का कॉलम और रो दोनों छोड़ दिया, -7 -4 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा। ठीक है जी, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा लास्ट में। तो मेरे भाइयों ये डिटर्मिनेंट ओपन करना भाई आप सब लोगों को अब आ चुका है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप लोग जब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह सारी समझ आएगी ना मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको आप एक बार रिवाइज करके देखेंगे ना वीडियो को तो अच्छी समझ आएगी। तो -2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, -4 को 3 के साथ -12, सेंटर में हमेशा माइनस, इसको इसके साथ किया तो -1 माइनस का 2 लैम्डा आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ना हम इस तरह की ब्रैकेट लगा लेते हैं, मिड ब्रैकेट लगा लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, -1 आ जाएगा वैसे ही, -7 को 3 के साथ किया, -21, सेंटर में हमेशा माइनस, इसको 1 के साथ किया 2 -5 लैम्डा आ जाएगा ना। 1 तो एक भाई बड़ा जबरदस्त है ना, किसी की चीज में मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। फिर +1, -7 को इसके साथ करेंगे, -7 को -1 के साथ +7, -7 को -2 लैम्डा के साथ, 7 2s are 14 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, -7 को -1 के साथ +7, -7 को -2 लैम्डा के साथ, तो 7 2s are 14 लैम्डा आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इस वैल्यू को अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं, -4 को 2 के साथ, माइनस का 8 मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, सेंटर में तो माइनस भी तो आएगा ना, ब्रैकेट लगाई, -4 को 2 के साथ -8, माइनस और माइनस प्लस, 4 को 5 लैम्डा के साथ, तो 4 5s are 20 लैम्डा हो जाएगा। और लास्ट में मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, इज इक्वल टू 0 भी आएगा लास्ट में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, -2 -12 माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2 लैम्डा आ जाएगा जी।
नेक्स्ट -1, माइनस का 21, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी +1, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 7 + 14 लैम्डा, माइनस माइनस +8 और प्लस माइनस माइनस 20 लैम्डा आ जाएगा जी। ठीक है जी मेरे प्यारे भाई, तो समझ तो आ रही है। ठीक है, तो जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को बैक करोगे इंशाल्लाह आ जाएगी। -2, -12 + 1, -11 + 2 लैम्डा, माइनस का 1 आ जाएगा। -21 - 2, -23 + 5 लैम्डा +1, 7 + 8 तो 15 होता है। 14 लैम्डा -20 लैम्डा तो -6 लैम्डा, और ब्रैकेट बंद करके =0 भी लगाना है। ठीक है जी, तो यहां तक जी आप सबको समझ आई है? तो ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूँ बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस आ जाएगा वैसे ही। -2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 11 के साथ 22, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 लैम्डा आ जाएगा। -1 को -23 से किया +23, -1 को +5 लैम्डा से किया तो माइनस का 5 लैम्डा आ जाएगा। +1 को 15 से किया प्लस का 15, और +1 को 6 लैम्डा से किया 6 लैम्डा =, में 0 आ जाएगा। तो 22 + 23 और प्लस का 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 60। 22 + 23 प्लस का 15, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा जी आपके पास, और माइनस का 6 लैम्डा भी तो है ना लास्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये माइनस का 15 लैम्डा हो जाएगा, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके =0 और यहां माइनस लगा दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, क्योंकि अब मैं माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 60 प्लस का 15 हो जाएगा। माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस 15 लैम्डा हो जाएगा =0। -60 इस साइड पे क्या हो जाएगा कि +60 हो जाएगा। तो मेरे भाई 15 लैम्डा =60 आ जाएगा। माइनस का 60 0 के साइड पे आके प्लस का 60 हो जाएगा, 60/15 हो जाएगा। 15 या मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, अब आप इसकी कटिंग कर दें, 15 1 * 15, 15 4 * 60, तो लैम्डा =4। आप लोगों का आंसर आ जाएगा। भाई मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज ओपन करके आप लोगों को मैंने समझाई है, आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, मेरी मेहनत आप लोगों ने ज़ाया नहीं करनी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 11 है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। आप लोगों ने इसमें बताना है कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स हैं ये आपके पास सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर के लिए अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आया तो फिर नॉन सिंगुलर होगा। तो हम इसको लेट कर लेंगे, ए के इक्वल लेट कर लें। तो ए का डिटर्मिनेंट लिया 1 3 0 0 1 2 3 -1 4। ठीक है जी, अब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। फर्स्ट वैल्यू ली 1 का कॉलम भी छोड़ा, रो भी छोड़ दी, तो 1 -1 2 4 बच जाएगा। सेकंड वैल्यू 0 है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आता है, +3, 3 का कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे, 3 1 0 2 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। 1 को 4 के साथ 4, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है। 2 को -1 के साथ तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
0 प्लस 3, 3 2 जार 6 और 0 को 1 से किया तो 0 आ जाएगा। 4 प्लस 2 6, 3 6 6 आ जाएगा। 6 3 जार 18, 6 और 18 24। तो क्या इसका आंसर आपके पास 0 आया? बिल्कुल भी 0 नहीं आया। तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। तो ए जो है वो नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0 आपके पास नहीं आया। ठीक है जी, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो लिख लें जी, सेकंड पार्ट आप सबकी बुक पर मौजूद है भाई, घबराएं नहीं। 2 3 -1, तो हम इसको ए के इक्वल ऐड कर लेते हैं सेकंड पार्ट को भी। तो 2 3 -1 1 1 0, 2 -3 5। तो ये आपके पास जी सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम काम, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ले लें जी डिटर्मिनेंट। 2 1 2, 3 1 -3 -1 0 5। तो इसका डिटर्मिनेंट लें जी। फर्स्ट वैल्यू ली 2, 2 का कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, 1 0 -3 5 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू ली -3, 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा? 1 0 2 5 बच जाएगा, 2 5 बच जाएगा। थर्ड वैल्यू ली -1, -1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, 1 1 2 -3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए का डिटर्मिनेंट 1 को 5 से किया 5, 3 को 0 से किया 0, 1 को 5 से किया, 2 को 0 से किया, 1 को 3 से किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना, डिटर्मिनेंट लेना आप सबको आता है। 2 5 जार 10 हो जाएगा, 3 5 जार 15 हो जाएगा। -3 -2 -5 को -1 से किया तो +5, 10 -15 -5 +5, तो आंसर 0 हो गया। तो ये आंसर आपके पास आ गया सिंगुलर। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। अगर 0 आएगा तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर होगा मेरा भाई। ठीक है, तो ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 1 और 2 था, तो रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। तो अब हम लोग चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पर आप सबको थोड़ा सा इशू आता है। थर्ड पार्ट 3/3 का आपके पास है, तो स्टार्ट लेते हैं जी थर्ड पार्ट। लिखें जी थर्ड पार्ट, वो 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 -1 -1 2 -1 1 3 1 3 -1 -3 2 4। तो आप लोगों ने इसको भी ए के इक्वल ऐड कर लिया है, आप किसी भी चीज़ के इक्वल ऐड कर सकते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो मैंने इसका ए का डिटर्मिनेंट लिया 1 1 2 3। तो जैसे कि आप सबको पता है डिटर्मिनेंट लेके ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 1 2 3 1 2 3 -1 2 -1 1 3 -1 -3 2 4। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 4/4 में मैक्सिमम 0 बनाने हैं आपने। ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए। तो मैं करने लगा हूँ, देखिए मैं रो वाइज कर रहा हूँ। तो पहले इस 1 के नीचे 0 बना रहा हूँ। तो 1 के नीचे कौन सी रो है, R2 है, तो R2 -R1 कर दूंगा। तो कहाँ पे चेंजिंग आएगी, R2 में आएगी। तो R1 को वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, R2 -R1, तो 1 -1 0, 2 -1 1। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं अगर आपको प्लस माइनस नहीं आती। ठीक है जी, -1 -2 -3 +1 हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। रो ऑपरेशन में आप लोग माइनस कर रहे हैं और माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ R3 में 0 बनाना है, 2 की जगह 0 बनाना है। R3 कहाँ 0 बनाना है, 2 की जगह, तो +2 है तो यहाँ आ जाएगा -2, और ऊपर जाहिर बात है R1 ही ले रहे हैं आप लोग, तो R3 -2 R1 कर रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको रफ पे करके दिखा देता हूँ R3 माइनस 2R1। तो R3 की पहली वैल्यू 2 माइनस 2R1 की पहली वैल्यू 1, 2 माइनस 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। R3 की दूसरी वैल्यू जी, R3 की दूसरी वैल्यू क्या है जी, यहाँ देखें 3 है और इसकी R1 की दूसरी वैल्यू 1 है। R3 की दूसरी वैल्यू 3 माइनस 2 R1 की 1, 3 माइनस 2 तो 3 माइनस 2 तो आंसर क्या आ गया दूसरी वैल्यू का 1 आ जाएगा। तो अब हम R3 की तीसरी वैल्यू पे, तीसरी वैल्यू 1 है और R1 की तीसरी वैल्यू 2 है। 1 माइनस 2 R1 की तीसरी वैल्यू 2, 2 2 जार 4, 1 माइनस 4 तो आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जरा इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं तो शायद नज़र ना आ रहा हो, -3, इसका भी आंसर -3, इसका आंसर 1 आया है और इसका आंसर 0 आया है। ठीक है जी। तो अब हम लोग R3 की फोर्थ वैल्यू ले लेते हैं जो कि 2 है, -2 इसकी फोर्थ वैल्यू -1 है जी। तो 2 और -1 है तो 2 प्लस 2 आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं R4 पे, R4 की जगह 0 बनाने, +3 है तो क्या आ जाएगा -3R1 आ जाएगा। तो R4 -3R1। तो मेरे भाई R4 की पहली वैल्यू 3 है, देखिए मैं कह रहा हूँ R4 -3R1, 3 है -3 1 है R1 की पहली वैल्यू, 3 माइनस 3 आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी एंट्री निकालते हैं -1, R4 की दूसरी एंट्री -1, R1 की दूसरी एंट्री है 1, तो -1 3 1 जार 3, -1 -3 -4 हो जाएगा। अब हम तीसरी एंट्री पे आ रहे हैं भाई, आप लोगों ने सारी एंट्रियां निकालनी है। 3 -3 और 2, 3 2 जार 6, 3 -6 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट एंट्री है जी हमारे पास R4 की, 4 -3 R1 की लास्ट वैल्यू क्या है -1, लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ, तो 4 3 1 जार 3, तो 4 + 3 7। तो ये मैंने बड़े डिटेल में, बहुत डिटेल में ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास जो जहाँ पे 3 बाई क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें मैंने बहुत डिटेल से इसका ये काम आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट आप इसको ओपन कर लें। फर्स्ट वैल्यू ली, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, तो क्या बच गया 1 -3 -2, 1 -3 4 -4 -3 7। बाकी जो नीचे एंट्रीज हैं वो 0 हैं तो उसकी जगह आप लोग सिंपल 0 लिख लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि वो अब आपके पास 0 बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा और बड़ा फ़ायदा यही होता है कि 0 में आपको बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। वो आपका जो आंसर है वो 0 ही हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू ली 1, 1 का कॉलम और रो छोड़ दिया, -3 4 -3 7। दूसरी वैल्यू के साथ माइनस है तो प्लस माइनस होती है दूसरी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। 3 का कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे, 1 4 -4 7 आ जाएगा, 1 4 -4 7 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू के साथ -2 है तो 2 का कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे, 1 -3 -4 -3। तो डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आप सबको आ गया है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि अब 3.3 आप लोगों की एंडिंग पर है तो अब तो आप लोगों को आना चाहिए ना। तो अब हम जी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 -3 को 7 के साथ -21, 4 3 जार 12। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 जार 21, सेंटर में माइनस आता है, यहाँ पहले ही माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू मेरे भाई +3, 7 4 4 जार 16, -2 -3 प्लस माइनस माइनस
4 3 जार 12, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, यहाँ माइनस है तो एक फार्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16। तो इसी तरह से आपने नेक्स्ट वैल्यू को भी सॉल्व किया मेरे भाई। तो माइनस 21 प्लस 12, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस 3, 16 और 7 को आप ऐड करें 23 आ जाएगा, माइनस 2, ये 15 हो जाएगा जी, माइनस 9, 69 और 30 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐड कर लें, माइनस 9 प्लस 69 प्लस 30, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 आएगा। तो इसका आंसर 0 अगर आएगा तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। तो 0 नहीं आया तो इसका आंसर क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, मेरे ख्याल से भाई आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 तक अब हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।